नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज चल रही है और इस वीडियो की सीरीज के क्रम में ये आपका 12वां वीडियो है। इससे पहले आपके 11 वीडियो बन चुके हैं दोस्तों, आपने देखे होंगे। और इसमें 20 जो है करंट अफेयर्स के एक से एक बढ़कर क्वेश्चन जो हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मतलब आप परीक्षा के लिए एक से एक बढ़कर एक, मान लीजिए आप रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन को शुरू से आखिर तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाली अंशु मलिक किस खेल से जुड़ी हैं? तो दोस्तों, ये किस खेल से जुड़ी हैं मैं आपको इसके साथ बताऊंगा कि इन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता जीती थी। इसमें रजत पदक जीता था। कौन सी? रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती। रोम रोम रैंकिंग रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। रजत पदक जीता था। तो इन्होंने किस में जीता था? कुश्ती में। तो ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही नवनीत कौर किस खेल से जुड़ी हैं? तो दोस्तों, हाल ही में जो नवनीत कौर हैं वो किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो है किससे सब जुड़ी हुई हैं? हॉकी से जुड़ी हुई हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित, ये है आपका 2,50,000 ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता, ठीक है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा अमीर माना जाता है? तो दोस्तों, इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। किसका? यानी कि अब तक के इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट इसे माना जाता है। ये जो टूर्नामेंट है वो कौन सा है? अब तक का सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट है दोस्तों। और इसको जो है जीता था किसने? मैग्नस कार्लसन ने। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेसलीगा कोविड-19 महामारी के बाद फिर से शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये किस खेल से जुड़ा है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों, ये जो बुंदेसलीगा स्टेडियम है, ये स्टेडियम कहाँ पर है? जो बुंदेसलीगा स्टेडियम है ये कहाँ का है? कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। ये जर्मनी में है। कौन सा? बुंदेसलीगा स्टेडियम। ये स्टेडियम जो है वो मान लीजिए कि मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा औसत दर्शकों के लिए ये जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो बुंदेसलीगा जो टूर्नामेंट है वो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की क्रिकेट समिति के प्रमुख कौन थे जिन्होंने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिफारिश की गई थी वो क्या था, इसमें पसीना पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यानी कि आप पसीना से चिपका सकते हैं, पसीना पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन लार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कोविड-19 को देखते हुए ये सिफारिश की गई थी। और उस समय ये कौन थे? अनिल कुंबले। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें जो नियुक्त किया गया है, ये जो नियुक्त किए जाने वाले हैं ये क्या रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं। और इसके साथ ही इन्हें जो है पहले लोकपाल बनाया गया था, उसके बाद एथिक्स ऑफिसर बनाया गया था और फिर से जो है लोकपाल नियुक्त किया गया। ये हैं डी के जैन जी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, किस खेल के शासी निकाय ने अपने समुदाय का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कोविड-19 राहत योजना को मंजूरी दी? तो दोस्तों ये जो है मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसमें जो है ये क्या है, कोविड-19 के द्वारा मतलब कोविड-19 हुआ था तो उस समय जो है ये आर्थिक जो है मदद के लिए किया गया था और ये ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका फुटबॉल। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस खेल से जुड़ी हैं? तो देखिए ये मनिका बत्रा जी, ठीक है, मनिका बत्रा है और ये जो है किस खेल से जुड़ी हैं तो मैं आपको बता दूं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है क्या है, इसीलिए ये उसमें थी, चर्चा में थी। ठीक है दोस्तों, ये किसमें? टेबल टेनिस में। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल्टीमेट साइकिलिंग चैलेंज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये बता दूं, ये दुनिया का सबसे कठिन साइकिलिंग चुनौतियों में से एक था। किसमें था? दुनिया की सबसे कठिन साइकिलिंग चुनौतियों में से एक था। ये अल्टीमेट साइकिलिंग चैलेंज जो है वो इसे माना जाता है ये दुनिया के सबसे कठिन में से। तो दोस्तों ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? आपका लद्दाख में। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, फिडे किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? देखिए दोस्तों, ये किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको बता दूं कि जो है फिडे है क्या, ये है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सचेंज। क्या है? इसे आप बोल सकते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल और ये आपका डी से हो जाएगा डेस एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सचेंज। इसके द्वारा जो है मतलब ये क्या है, ये विश्व शतरंज संघ है। क्या है? शतरंज संघ है। ये शतरंज संघ है और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिडे की वो स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में कब? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 20 जुलाई 1924 को हुई थी, ये 20 जुलाई को ही विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, किस प्रमुख देश को टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंध कर दिया गया था और वह एक सामान्य नाम और झंडे के तहत खेल रहा था? तो टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंध जो लगाया गया था वो मैं आपको बताऊंगा किसके द्वारा लगाया गया था। ये लगाया गया था बाडा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये बाडा के द्वारा, बाडा क्या है? बाडा के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था। और बाडा जो है आपका ये है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसके द्वारा ही प्रतिबंध लगाया गया था। और ये प्रतिबंध किस पर लगाया गया दोस्तों? रूस पर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन बहुत ही एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। आप लगातार बने रहिए साथ में और इसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ये 2022 की पूरी करंट जो अफेयर्स है वो कंप्लीट कराई जा रही है। और इसमें दोस्तों आपका जो है ये खेल से स्पेशल है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका मतलब नियुक्तियों से संबंधित आएगा, कुछ संस्थाओं से संबंधित आएगा, मतलब पार्टिकुलर अब स्पेशल जो है टॉपिक वाइज बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये है बिली जीन किंग कप।
बिली जीन किंग कप जो है वो किससे संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये किससे संबंधित है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है और इसका पहला आयोजन जो हुआ था वो प्राग में हुआ था और रूस ने स्विट्जरलैंड को हरा करके जीता था। किसने जीता था? ये रूस ने इसको जीता था। ठीक है दोस्तों, रूस ने इसे जीता था और किसको हराया था? स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता है। तो ये किससे संबंधित हो गई? टेनिस से। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 2021-22 में किस राज्य की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किसने जीता था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये किसको हरा करके जीता था? हराया किसको था? ये हराया था तमिलनाडु को। तमिलनाडु को हरा करके जीता गया था और इसे जीता था हिमाचल प्रदेश ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यही जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका एक और अन्य नाम है, वो क्या है? रणजी वनडे ट्रॉफी। आप जानते होंगे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002-3 में इसकी शुरुआत हुई थी और क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी विजय हजारे के नाम पर हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों 2028 में आयोजन स्थल कौन सा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैं आपको बता दूं 2020 में ये कहाँ हुआ था, आपको पता होगा। 2020 में ये कहाँ हुआ था? टोक्यो में। और 2024 में ये कहाँ पर आयोजन होगा इसका? पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। और 2028 में जो होगा वो होगा आपका कैलिफोर्निया, अमेरिका। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। कैलिफोर्निया यानी कि ये आपका जो है लॉस एंजल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों ये जो शुभंकर था वो क्या था? एक गाय का रूप था। गाय का रूप था। इस क्वेश्चन को मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ और चूंकि ये खेल से स्पेशल है इसलिए इसमें खेल को, इस क्वेश्चन को शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो शुभंकर था वो क्या था? धाकड़। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्लब ने 2022 में अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? तो पहला अपना इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए ये जीता है किसने? हैदराबाद एफसी ने। और इसने जो है किसे हराया है? केरल ब्लास्टर को। केरल किसे हराया? केरला ब्लास्टर को हरा करके ये जीता है। ब्लास्टर को हरा करके ये जीता है। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन भी इसका जान लीजिए, साथ साथ में गोवा में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी आपको पता रहें। जब मान लीजिए ओलंपिक आपसे 2028 पूछा गया है तो 2024 का भी आपको पता होना चाहिए, 2020 का भी पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2028 का पूछा जाए, हो सकता है 24 का पूछ लिया जाए। और तीनों की अगर आपको ध्यान बना रहेगा तो आपको अच्छी तरीके से पता रहेगा कि टोक्यो, उसके बाद पेरिस, उसके बाद अमेरिका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये इंडियन सुपर लीग हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो पुरस्कार दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें इमर्जिंग बीबीसी के द्वारा बीबीसी इंडियन के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला है? इमर्जिंग प्लेयर का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है सैफ अली वर्मा को। सैफ अली वर्मा को। और इसमें इसी में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किसे मिला है दोस्तों? वो मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं
कि इसमें जो है स्पोर्ट्स वुमेन का पुरस्कार किसे मिला है, वो मिला है मीराबाई चानू को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बारहवीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा राज्य है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। सबसे पहले आप इसका जान लीजिए आयोजन कहाँ हुआ था। आयोजन हुआ था भोपाल। कहाँ? भोपाल में। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। हराया किसको था? हराया किसको था? हराया था कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को। और जीता किसने? ये जीता किसने? उड़ीसा ने। किसने जीता? उड़ीसा ने। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? देखिए ये क्या है, ये जो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इस चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था टोक्यो में। टोक्यो में हुआ था आयोजन। ठीक है दोस्तों, और थाईलैंड को हराया था। थाईलैंड के जो खिलाड़ी थे उनको हराया था। और ये जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ के हैं? डेनमार्क के। कौन? विक्टर, क्या नाम है? विक्टर एक्सलेसन। ठीक है, एक्सीलेसन ये विक्टर एक्सीलेसन जो हैं ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के। और इन्होंने ही इसे जीता। मैं आपको बता दूं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? डेनमार्क के। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 20 फटाफट क्वेश्चन दोस्तों। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी वीडियो करंट अफेयर्स की, और इसमें अब पार्टिकुलर वीडियो बनने वाले हैं। खेल से संबंधित बन गया है, इसके बाद आपका नियुक्तियों से संबंधित होगा, इस्तीफा से संबंधित होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्थापनाओं से संबंधित होगा। कुल मिलाकर के 2022 की कंप्लीट कराई जाएगी आपको करंट अफेयर्स। उसके बाद 2023 की कंप्लीट कराई जाएगी, उसके वीडियो बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और अगले वीडियो के जो नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।